यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत के युद्ध का 18वां दिन, जहां पांडव सभी कौरवों को मारकर जीत की तरफ पहुंच रहे थे, दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया। पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला और अपना वचन पूर्ण करने के लिए भीम दुर्योधन से लड़ने लगा, लेकिन भीम दुर्योधन को हरा नहीं पा रहा था। तभी कृष्ण ने इशारा करके भीम को दुर्योधन की जंघा पर वार करने को कहा। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार किया और दुर्योधन जमीन पर गिर गया। पांडव रणभूमि छोड़कर वापस लौट गए। तभी वहाँ अश्वत्थामा पहुँचा। अपने मित्र को इस हालत में देखकर अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के सर दुर्योधन के सामने रखने का वचन लिया। वह रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा, जहां उसने 5 भाइयों को मारकर दुर्योधन के लिए उनके सर ले आया, जिसे देखकर दुर्योधन आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह सर 5 पांडवों के नहीं बल्कि पांडवों के 5 पुत्रों के थे और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन की मृत्यु के बाद माता गांधारी कृष्णा के पास पहुंची और उनसे कहने लगी कि कृष्णा, आप ये युद्ध रोक सकते थे, पर आपने रोका नहीं। मेरे पूरे वंश का विनाश हो गया। और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे वंश का अंत हुआ, भाइयों ने ही भाइयों की हत्या की, वैसे ही तुम्हारे भी यदुवंश का विनाश होगा, अपने ही अपनों को मारेंगे। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, माते, आप तो केवल आने वाले समय का सत्य बता रही हैं, और चले गए। 18 दिन के युद्ध में पांडवों की जीत के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया और श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारका लौट आए। युद्ध में बहुत नाश हुआ था, जिसे ठीक करने में बहुत साल बीत गए। पूरे भारतवर्ष से लोग युद्ध लड़ने आए थे, जिसमें सब मारे गए, केवल 5 पांडव ही बचे थे। द्वारका में सब ठीक चल रहा था कि एक दिन ऋषि मुनि वहाँ पधारे। उनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें दीर्घ दृष्टि प्राप्त थी। द्वारका के कुछ बच्चों ने, जिसमें कि श्री कृष्ण के पुत्र भी शामिल थे, उनके साथ एक मजाक करने का सोचते हैं। वो एक लड़के को प्रेग्नेंट औरत का भेष देकर ऋषि के सामने ले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऋषि, इनको लड़का होगा या लड़की। ऋषि समझ जाते हैं कि उनके साथ मजाक हो रहा है और ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में उन्हें श्राप देते हैं कि इससे कल लोहे की छड़ प्रकट होगी और यही छड़ यदुवंश के विनाश का कारण होगी। दूसरे दिन लोहे की छड़ प्रकट हो जाती है, जिससे कि सब बहुत डर जाते हैं। राजा उग्रसेन सब लोगों से सलाह मशवरा करते हैं और आखिर में उस छड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके समुद्र में फेंक देते हैं। कई साल बीत जाते हैं और इन बीते सालों में द्वारका में मदिरा के सेवन पर पाबंदी लगा दी जाती है। युद्ध के 36 साल बाद सभी यादव समुद्र किनारे घूमने जाते हैं, जहाँ सब मदिरा का सेवन करते हैं, जिसमें से 2 यादवों के बीच झगड़ा हो जाता है और वो समुद्र में से लोहे की छड़ लेकर एक दूसरे को मारने लगते हैं। धीरे धीरे सब उनमें शामिल हो जाते हैं और सबकी मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि यह द्वारका का अंत है और वो अपने एक साथी को तुरंत अर्जुन के पास भेजते हैं, यह कहकर कि अर्जुन द्वारका आकर सारी औरतों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चला जाए। कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम करने चले जाते हैं, जहाँ एक शिकारी जरा शिकार करने आया होता है। शिकारी के बाण में बहुत जहरीला विष होता है, जो कि गलती से श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है और श्री कृष्ण अपना देह त्याग देते हैं। अर्जुन आकर सारी औरतों और बच्चों को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, तभी जंगल में एक लुटेरों की टोली उन्हें रोक लेती है। अर्जुन अकेले होते हैं
और वो अपनी शस्त्र विद्या से सबको बचाने का प्रयत्न करते हैं, पर उन्हें अपने श्लोक उस समय याद नहीं आते और कभी ना ख़त्म होने वाले बाण भी ख़त्म हो जाते हैं। लुटेरे पैसे, गहने और कुछ औरतों को लेकर अपने साथ वहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन हस्तिनापुर लौट आते हैं। अर्जुन के साथ जो हुआ, अर्जुन एक ऋषि को जाके बताते हैं। ऋषि उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी शस्त्र विद्या प्राप्त करने के पीछे का कारण अब पूर्ण हो गया है, इसलिए वो विद्या छीन ली गई है और अब पांचों भाइयों का धरती पर कार्य भी पूर्ण हो गया है, तो उन्हें स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अर्जुन ये बात युधिष्ठिर को बताते हैं। युधिष्ठिर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा घोषित करते हैं और श्री कृष्ण के पोते वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित करते हैं। जिसके बाद द्रौपदी और पांचों पांडवों ने स्वर्ग के लिए हिमालय पर चढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सबकी मृत्यु होने लगी। पहले द्रौपदी की, क्योंकि वो 5 पांडवों की पत्नी थी, पर वो सबसे ज़्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी, जो कि उनकी मृत्यु का कारण बना। आगे जाके सहदेव और नकुल की मृत्यु हो गई, जिसका कारण उनका खुद पे घमंड था, एक का अपने ज्ञान पे और दूसरे का अपने रूप पर। थोड़ी दूर जाके अर्जुन की मृत्यु हो गई, जिन्हें अपने कौशल पर बहुत घमंड था। और फिर भीम की मृत्यु हो गई। भीम बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, पर उन्हें खाने का बहुत लोभ था। आखिर में केवल युधिष्ठिर और उनका वफादार कुत्ता ही स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, जो कि प्रतीक था धर्म का।